अगर आप एक लड़के हैं और उसी साथ साथ यंग हैं तो दो चीज़ों से सामना आपका ज़रूर होगा। एक होता है डिप्रेशन, एक होता है हेयर फॉल। जी हाँ, डिप्रेशन आता है क्योंकि आप अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जो है जीने की कोशिश करते हो। जब आप यंग एज में जाते हो मींस एक डिपेंडेंट लाइफ की तरफ से अपने पेरेंट्स की तरफ से जो है आप रिलीज़ होते हो और अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ की तरफ जाते हो, जहाँ पर आप खुद अपने डिसीजन लेते हो। करियर होता है, मम्मी पापा कुछ करके दिखाने का एक जुनून होता है, एक जज्बा होता है और लाइफ में एक बड़ा करने का एक सपने होते हैं। और कहीं ना कहीं कुछ जगहों पे हम एक फ्लक्चुएशंस आता है जिसके कारण कहीं ना कहीं डिप्रेशंस आता है। ये नॉर्मल नहीं है लेकिन कॉमन बहुत है। सही तरीके से अगर अपने आपको ये स्पिरिचुअलिटी के टच में रहो या अपने आपको साइकोलॉजिकली सही रखो तो ये चीज़ें मेंटेन हो जाती है या बहुत जल्दी आप ओवरकम कर जाओगे इन सब चीज़ों से। लेकिन ये कॉमन है बहुत ज़्यादा। उसी के साथ हेयर फॉल का स्टेज आता है क्योंकि आज के समय में आपका जेनेटिक हेयर लॉस नहीं है तो भी आपका हेयर फॉल जो है हो रहा है। तो हेयर फॉल के कारण और डिप्रेशन बढ़ता है और डिप्रेशन के कारण और हेयर फॉल होता है, तो एक साइकिल जो है ये शुरू हो जाती है। तो इनसे बचने के उपाय जो हैं आज के वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया के सबसे पुराने हेयर ट्रांसप्लांटेशन के चैनल पे, जिसने हज़ारों लोगों ने जिसके द्वारा अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुली कराया हुआ है पिछले 6-7 सालों में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमारे इस कंटेंट को, इस सब्जेक्ट को जो आगे लेकर चलेंगे हमारे और आपके सबके चहीते लॉर्ड बॉबी देओल। डिप्रेशन और हेयर फॉल का जो है बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है बॉबी देओल। क्योंकि अगर आप इनकी लाइफस्टाइल को देखो पूरी तरीके से, अगर देखोगे शुरुआत के दिनों में जो है ये जब आए थे करियर में अपनी 90s के दौर पे, घुंघराले बाल, पूरी पर्सनालिटी से चीख चीख के चिल्ला के बोल रहे थे कि भाई कोई एक राजकुमार आ गया है मूवीज़ में। ऐसा ऑरा किसी का नहीं था। इतना ज़बरदस्त लुक इनका आया हुआ था। हर जगह 90s के दौर में जो है इनके ही गाने बस, अभी भी वो वीडियोस उठा के देख लो आप, तेर या दाव पे मरता हो, इस टाइप के गाने जो हैं मतलब अभी भी आपको लगेगा कि बस कोई टीनेज जो है अभी जस्ट अभी आपको हमारे बॉलीवुड में या कहीं पे भी इस टाइप का पर्सनालिटी का कोई बंदा नहीं दिखेगा। क्योंकि इसकी पर्सनालिटीज़ जो है एक कर्ली हेयर्स, घुंघराले बाल, लड़कियों से भी घने बाल थे इनके, चिल्ला के बाल इनके जो है बाहर आते थे। ये एक्टिंग तो फिर आ ही जाती है जब आपका लुक अच्छा हो तो। सेकेंडली, समय के साथ साथ जैसे जैसे इनके बाल इन्होंने छोटा करना शुरू कर दिया तो मूवीज़ कुछ इनकी खास चली नहीं। एक डाउनफॉल आया, फिर ये डाउनफॉल आते इनको फिर मूवीज़ के रोल्स ऑफर होना बंद हो चुके थे, डिप्रेशन में जा चुके थे। एक टाइम पे ऐसा भी आया हुआ था कि लोगों ने इनको ये भी कहीं से पिक्स वगैरह ले लिए थे कि डीजे वगैरह में काम कर रहे हैं और वहाँ से अपना घर का खर्चा चला रहे हैं, जो कि बॉबी देओल ने पूरी तरीके से नकार दिया कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन बीच में सलमान खान उनके पास आया कि भाई क्योंकि इतनी दाढ़ी माड़ी बढ़ा के रखा हुआ है तो दाढ़ी वगैरह शेव कर और मस्त बॉडी बना, पर करते हैं कुछ। साथ में इन लोगों ने रेस मूवी बनाई। रेस मूवी बनाने के बाद जो है पूरी तरीके से हिट तो नहीं हुई लेकिन बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई। सलमान खान का भी करियर डोल गया बुरी तरह और बॉबी देओल का तो डोला ही हुआ था। लेकिन वो जो दाढ़ी वाले लुक्स थे उन सब चीज़ों के कारण इनको एक आश्रम नाम का एक कहीं ना कहीं एक वेब सीरीज़ मिला, जो कि मैंने नहीं देखा लेकिन उसमें उनका अप्रिसिएशन मिला। उसके बाद वही सेम कुछ हद तक लुक जो है वही लुक को मेंटेन करते हुए इनको एनिमल नाम की जो है मूवी मिली, जो कि बहुत ही ज़्यादा तारीफ मिले लोगों को। पर्सनली मुझे अच्छी नहीं लगी, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। जहाँ पर पूरे मूवीज़ में रणबीर कपूर छाए हुए थे, वहाँ पर कुछ मिनट के रोल में बॉबी देओल ने पूरी तरीके से तबाही मचा दी। ना कुछ बोला ना कुछ, तबाही मचा दी। तो इसको बोलते हैं भाई किस तरीके से अपनी लाइफ में जो है ना कॉन्स्टेंटली एफर्ट करते जाओ। फ्लक्चुएशंस आते हैं लाइफ में लेकिन एक बूस्ट मिलता है, वो सारी चीज़ें जो है ना बैलेंस हो जाती है। इक्विलिब्रियम इसी को कहते हैं। आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगे अपनी लाइफ में तो उतने ही नीचे जाओगे। बुरे वक्त उस विवेक ओबेरॉय का एक मैंने इंटरव्यू कहीं देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था कि अच्छे वक्त में पगलाना नहीं चाहिए और बुरे वक्त में घबराना नहीं चाहिए। मीन्स इक्विलिब्रियम में रहो, आप बीचों बीच रहो। बहुत अच्छा हो रहा है तो चिल, बहुत बुरा हो रहा है तो चिल। तो जो जितने भी बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं ना वो इस इक्विलिब्रियम में रहते हैं बहुत ज़्यादा। जो सचिन तेंदुलकर को देख लो, महेंद्र सिंह धोनी को देख लो, ज़ेन पर्सनालिटी जो होते हैं ना, बुरा हो रहा है या अच्छा हो रहा है या जो भी हो रहा है वो एक बैलेंस में रहते हैं। ये तो बात है कि डिप्रेशन से डील करने का एक पर्सनालिटी के ऊपर। हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में बात करेंगे। जो हमको जो है सीखने की चीज़ है वो ये है कि इनकी शुरू से बचपन से जो है ना हेयर लाइन जो है ना एक पॉइंटेड हेयर लाइन थी। पॉइंटेड हेयर लाइन में आप देख सकते हैं सामने एक पॉइंटेड टाइप का हेयर लाइन था। आप यंग के वीडियोस में भी या फोटोज़ में भी देख सकते हैं पॉइंटेड हेयर लाइन थी। लेकिन धीरे धीरे जब रिसीडिंग हेयर लाइन होना शुरू हो चुका था तो इन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराया, पॉइंटेड नहीं कराया, रिसीडिंग हेयर लाइन बनवाई इन्होंने अपनी। रिसीडिंग हेयर लाइन में आप लोग देख सकते हैं कि अच्छी तरीके से हेयर लाइन बनवाई है, पॉइंटेड टाइप की नहीं बनवाई है।
जो बेवकूफ़ी करी है किसने? सोनू निगम ने। आप देख सकते हैं सोनू निगम ने ये पॉइंटेड हेयर लाइन वापस जियो के तो बनवाने की कोशिश करी, जहाँ पर माथा जो है बिल्कुल छोटा कर लिया। बिल्कुल मुझे अननेचुरल लगता है, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जिसने बनाया है ये डेफिनेटली सोनू निगम ने फोर्स किया होगा। बनाया अच्छा है, बहुत अच्छी स्किल तरीके से किया है, लेकिन वो दिखता है बिल्कुल अननेचुरल। हम जब हेयर ट्रांसप्लांटेशन की तरफ बढ़ते हैं, हमारे अंदर डेस्परेशन रहता है। आज से 5-6 साल पहले भी हमारे अंदर भी यही डेस्परेशन था, नीचे कर ले, नीचे करवा ले हेयर लाइन। बिल्कुल भी नीचे हेयर ट्रांसप्लांटेशन के दौरान हेयर लाइन नहीं कराना चाहिए। कारण दोस्तों ये है कि एक रिसीडिंग हेयर लाइन हम लड़कों पे अच्छी लगती है। मैंने खुद वो बेवकूफ़ी की थी, और जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि हमारी बेवकूफ़ियों से जो भी सार निकल रहा है, ताकि आप वो गलतियाँ ना करो, इसलिए हम वो वीडियोस बनाते हैं ताकि आपको हेल्प मिले। नए नए टेक्नोलॉजीज़ जो आ चुके हैं, नए नए सफ़ायर ब्लेड्स जो आ चुके हैं, पहले जो है मोटे नीडल से जो है ट्रांसप्लांट होता था, मोटे पंचेस से ट्रांसप्लांट होता था। अब नए नए इक्विपमेंट्स आ चुके हैं, एक ही ट्रांसप्लांटेशन के दौरान अलग अलग टाइप के सफ़ायर ब्लेड्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये सारे नए नए टेक्नोलॉजीज आप तक पहुँचाए जाए, आपको एक अच्छी सर्विस, अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट दिलवाया जाए, यही हमारे चैनल का फोकस है। इसीलिए इतने सालों से हम आपके लिए वीडियोज़ बनाते हैं। एक चीज़ और बता देना चाहूँगा, आपने कहीं से भी हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाया हो, आपको किसी प्रकार की हेल्प हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद चाहिए हेड वॉश को लेकर, हमें इस व्हाट्सअप नंबर पे मुझे पर्सनली आप कांटेक्ट कर सकते हैं। होता ये है दोस्तों, कई सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, भाई हमने कई सारे यूट्यूबर्स को, ब्लॉगर्स को जो है बात किया हमारे हेयर ट्रांसप्लांटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेकर, जस्ट बिकॉज हमने उनके क्लिनिक बताई क्लिनिक से नहीं कराया, इसलिए वो रिप्लाई नहीं देते हैं। ठीक है ना, जिसके कारण एक भाई जो है, आप देख सकते हैं ऐसे कई सारे लोग आते हैं जिनका जो हेड वॉश 1 महीने तक जो है सही तरीके से हेड वॉश नहीं किया, जिसके कारण कुछ ग्राफ्ट जो है इनके डैमेज हो चुके थे। तो आप निश्चित रहिए, आपने कहीं से भी हेयर ट्रांसप्लांट कराया, किसी प्रकार की आपको हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप जहाँ से भी हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहें कराइए, लेकिन आपको कोई भी दिक्कत आ तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कमिंग बैक टू बॉबी देओल, पॉइंटेड हेयर लाइन थी जो है रिसीडिंग हेयर लाइन की बनाई गई है। आप देख सकते हैं 50s में है अपने, और ज़बरदस्त तरीके से इनका हेयर ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। 50s में रिसीडिंग हेयर लाइन बहुत नेचुरल लगती है। आप देख सकते हैं संजय दत्त भी जो है अपने यंग एज में जो है रिसीडिंग हेयर लाइन को लेकर ही चलते थे और अच्छे लगते थे। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि रिसीडिंग हेयर लाइन बहुत अच्छी लगती है। बहुत ज़्यादा दिखे तो बात अलग है, संजय दत्त का थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन वो कैरी कर लेता है, हर चीज़ कैरी करने के ऊपर है। बहुत यंग एज में ऐसा हुए तो डेफिनेटली आज के समय में रिसीडिंग हेयर लाइन इतना ज़्यादा हो संजय दत्त जैसा, तो ट्रांसप्लांट करा लेना अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा, आप हेयर लाइन को ज़रूरत से ज़्यादा नीचे मत लाइए, क्योंकि आपके ट्रांसप्लांटेड बाल जो हेयर लाइन जो है वो पीछे नहीं जाने वाली, एज के साथ साथ वो वहीं रुकी रहेगी। तो अगर आप 25 के ऊपर हैं तो थोड़ा सा कोशिश की रिसीडिंग बनवाने की, ताकि आप 30s में 35 के ऊपर जाएंगे तो डेफिनेटली आप बहुत नेचुरल दिखेंगे उसमें। ठीक है ना, और 50s या 40s प्लस जाएंगे तो भी नेचुरल दिखेगा। ठीक है, लेकिन आप एकदम से आप एज के साथ साथ हम गोलू मोलू भी हो जाते हैं, कुछ मोटे हो जाते हैं, कुछ वो मेंटेन नहीं रखते। एजिंग एक नॉर्मल प्रोसीजर है और ये बहुत ही सुंदर प्रोसीजर है, जहाँ पे आपके अंदर टाइम के साथ साथ मैच्योरिटी लेवल आता है, नॉलेज आता है, उसके साथ साथ एजिंग लाइक ओल्ड वाइन बोलते हैं, वो उसका एक मज़ा ही अलग होता है। तो उसमें हम फिट बैठ पाए, उस पर्सनालिटी में हम फिट बैठ पाएँ, उस टाइम पे हम जो करना लगे, ये थोड़ा सा ध्यान में रख के आपको हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाना चाहिए। तो बॉबी देओल, लॉर्ड बॉबी देओल से सीखने के लिए यही 2 चीज़ें थी कि डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए सिंपल फंडा है, अपने ऊपर काम करते जाओ। ठीक है ना, रिजल्ट्स पर उतना ओरिएंटेड मत रहो, काम करते जाओ, आज नहीं तो कल आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, और वो जो रिजल्ट मिलेगा भाई आपके पुराने पूरे दुख को जो है धो सकता है। दूसरी चीज़ हेयर ट्रांसप्लांटेशन को लेकर कि हेयर लाइन थोड़ा सा पीछे बनवाइए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जैसा हेयर लाइन आपका पहले था वैसे ही बनवाना। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बोला, सोनू निगम का जो है पॉइंटेड हेयर लाइन इस तरीके से बनवाया हुआ है। माथा थोड़ा सा बड़ा होना लड़कों का अच्छा, किसी भी लड़कियों का भी माथा बड़ा होना शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। ठीक है ना, कई सारे बोलते हैं माथा बड़ा है, माथा बड़ा होना अच्छा माना जाता है, बुद्धि का प्रतीक है। ठीक है ना, ये बुद्धि का प्रतीक है, विजडम का प्रतीक है माथा थोड़ा सा बड़ा होना। ओवरऑल पर्सनालिटी को देखो, थोड़ा सा लगे तो आप उसको कराओ, जो ज़बरदस्ती जस्ट बिकॉज फिल इन द ब्लैंक्स जो रहता है ना, उसको कराने के लिए आप अपने हेयर लाइन को बहुत ज़्यादा नीचे मत लाइए। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल जरूर रखिएगा, बाय बाय।